डिमांडें बढ़ेंगी और एसोसिएशंस के भी, देखो एसोसिएशंस भी क्या होती हैं, जब प्रेशर आता है लोगों का तभी वो आगे बढ़ती है, और वो प्रेशर भी लोगों का इस डायरेक्शन में आना चाहिए कि सर आप ऐसे हेड बनाइए, देखिए मेरा परफॉर्मेंस देखिए, मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूँ, यू गिव मी अपॉर्चुनिटी। तो ये सारी जो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था कि भाई ये चीजें भी बहुत आउट ऑफ द वे कभी कभी बातों बातों में कुछ नई बात भी आ जाती है, और मुझे बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है, एटलीस्ट आई एम एबल टू एयर माय व्यूज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। पर हो सकता है कि मुझे हर जगह विजिट करना पड़ता हो, हर जगह जाके अपनी बात कहनी पड़ती, लेकिन आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म दिया, जिससे एटलीस्ट कुछ मेरी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं। सर मैं इसी कड़ी में सर थोड़ा सा मतलब अब इश्यूज पे अब आ जाता हूं। अब मुझे लग रहा है इश्यूज पे आ जाना चाहिए। एक बहुत ही गलत चीज हुई थी, मुझे लगता है वो गलत हुआ था। जेटीओ और एसडी के द स्केल्स ऑफ जेटीओ एंड एसडी वेयर डिग्रेडेड, you are aware about that, sir, and it was a coincidence that you were at a very important post at that time. तो हम थोड़ा सा उसके बारे में वी वांट टू नो सर, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, एंड व्हाट इज योर प्लान नाउ कि अब उसको वापस जेटीओ को E2 और एसडी की E3 जो एक बहुत बड़ा ज्वलंत इशू भी है, उस पे आप कैसे फोकस करने वाले हैं, और उस समय क्या हुआ था, क्यों डिग्रेड हो गया था सर, इसके बारे में सुनना चाहेंगे। और मैंने अभी फिर से कमेंट्स पढ़े तो इसके बारे में पे रिलेटेड इश्यूज के बारे में लोग सुनना चाह रहे हैं, E1 E2 E3 के बारे में सुनना चाह रहे हैं। तो मैं पहले यही पूछना चाह रहा हूं कि सर उस समय डिग्रेड क्यों, द पे स्केल ऑफ जेटीओ एसडी वाज डिग्रेडेड एंड बाय चांस यू वेयर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट एट दैट टाइम, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस सर? देखिए, जहाँ मैं पे स्केल्स को और ये जो थोड़ा सा हिस्ट्री और वगैरह ये एक ही सवाल में मैं पूरा करना चाहूंगा। जितने भी जो हमारे जो पे स्केल से रिलेटेड जो सवाल है, थोड़ा सा मैं इतिहास में ले जाना चाहूंगा। आई विल टेक यू इन द ईयर 2004 at the time when adoption was taking place, when we were DOT employees and we came into BSNL by the process of adoption. And at that time, I don't know, very many youngsters may not be doing, and I'm a witness to that. At that time, our General Secretary was Mr. G.A. Jogi, and there was another association called TESA. At that time, Mr. Basu was the General Secretary of that association. And I was Assistant General Secretary at that time, when this BSNL was formed. And at that time, this issue of pay scales was to be decided. And there was immense pressure on the associations also, because 2000 रुपए देकर एब्जॉर्प्शन देने वाली बात थी, और बहुत लोगों ने उसकी तैयारी भी थी। इवन जो बासु साहब थे वो तो तैयार थे इस बात को लेकर कि भाई किसी भी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि भाई जो हमारे उस टाइम एसएमई नहीं थी, उस टाइम टीईओ का नाम था हमारा, तो उस टाइम हम लोगों ने सोचा कि भाई इस बात को कैसे लड़ा जाए। और पेंशन भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि भाई कैसे भी करना है, पेंशन को फाइट करना है, क्योंकि क्या था, जब कॉर्पोरेशन बन रहा था तो पेंशन भी होनी चाहिए, उसकी भी फाइट हम लोगों ने की। बहुत बड़े मुद्दे थे जहां पर मतलब यानी कि डे इन एंड डे आउट देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर। और जब एब्जॉर्प्शन की बात हुई, हम लोग दिल्ली कैट में गए, प्रिंसिपल कैट के अंदर, तब हमें ये बताया गया कि भाई तीन जो चीजें कही, पे स्केल दे दो, प्रमोशन दे दो और फिटमेंट क्राइटेरिया दे दो। ये बात कोर्ट ने कहा और डीओटी इस बात को मान गया। उस टाइम जो पे स्केल हमें ऑफर की गई थी वो जेटीओ को E1 पे स्केल ऑफर किया गया था और एसडी को E2 इन बीएसएनएल, जबकि एमटीएनएल में एक पे स्केल हायर था और उस टाइम गवर्नमेंट पेंशन नहीं थी, उनकी ट्रस्ट की पेंशन थी। मैं शॉर्ट में चीजों को कवर कर रहा हूं। उसके बाद हम लोगों ने एक एजुकेशन का नोटिस दिया, स्ट्राइक हुई काफी लंबा, दोनों एमटीएनएल बीएसएनएल ने किया। लास्ट में ये हुआ कि भाई ऐसा करते हैं कि भाई E1 और E2 का मिड देकर 9850 को देकर हम इसको बात को खत्म करते हैं, वैसे E2 E3 का मिड देकर 11875 का देकर हम इस बात को खत्म करते हैं। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि अगर आप कोई चीज को टूल डाउन करते हो तो सारी बातें होती हैं। आपका उस टाइम मोनोपोली थी, बीएसएनएल एक बड़ा ऑपरेटर था जो आज इतना बड़ा नहीं रहा, लेकिन उस टाइम एक बहुत बड़ा ऑपरेटर था और हमारी बात का एक बहुत बड़ा वजन था। लास्ट में इतना एजुकेशन करने के बाद, बिकॉज जो मुझे एक्चुअली में अगर ट्रेड यूनियन मूवमेंट में जो सबसे चैलेंजिंग बात लगती है वो ये लगती है कि
लोगों को इकट्ठा करना तो आसान होता है, इट इज वेरी सिंपल टू ब्रिंग पीपल ऑन द स्ट्रीट्स, लेकिन उसके साथ साथ जब आप इसकी सेटलमेंट करते हैं और फिर वापस जाते हैं, तो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द जर्नी ऑफ अ लीडर, आई एम टेलिंग यू। एंड दिस हैज बीन फेस्ड बाय इवन AIBJ लीडर्स, even Ravi Sheel, he has also faced this issue, even Sahu, he has also faced this issue. So there are, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ कि भाई ऐसा करते हैं, JTO को E1A और SD को E2A का पे स्केल दे देते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि बाद में 2012-13 में कुछ अफसर यहाँ पर आ गए, दे वर वेंट टू सी दैट कि भाई ये स्टैंडर्ड तो है नहीं, क्योंकि DP के गाइडलाइंस भी आ गए थे कि भाई स्टैंडर्ड पे स्केल होना चाहिए। हमारी सबकी ये डिमांड थी कि भाई E1A को E2 कर दिया जाए, वो भी स्टैंडर्ड है, E2A को E3 कर दिया जाए, वो भी स्टैंडर्ड है, लेकिन देयर वर सम फोर्सेस व्हिच वर वर्किंग अगेंस्ट अस, एंड आई कैन वेरी वेल कन्फेस कि भाई ये चीज हम रोक नहीं पाए, और JTO को जो DOT से E1 आया और SD को E2 आया, लेकिन उसमें हम लोगों ने ये कोशिश की, हम सब ने मिलकर, जिसमें चाहे उस वक्त AIGQ बहुत बड़ा फोर्स नहीं था, लेकिन इनकी भी एक बहुत बड़ी ताकत थी। इन लोगों ने भी, सबने मिलकर हम लोगों ने ये कहा कि भाई जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो वहां से निकाला गया था DOT से, उसको इंप्लीमेंट ना होने, और इस हम काफी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी रहे। और अब हमें, मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारा स्टैंडर्ड पे स्केल्स है, आई थिंक दैट इज ए पैनेशिया ऑफ ऑल द एलिंग प्रॉब्लम्स, दैट इज ए, माइंड माय वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू, आई एम अगेन रिपीटिंग that E2 and E3 pay scales are a panacea of all the problems. There are problems of 2280. I confess that. There are problems of pay loss. But the ultimate solution, which is going to do something for this categories, will be E2 and E3. That is for sure. तो इसका एक ही रास्ता है जो अब मैं समझता हूं, जो वो ये है कि हम लोगों को स्ट्रगल करना तो ठीक है, देखो, एट द ड्रॉप ऑफ योर हैट यू कैन ऑलवेज स्ट्रगल एंड गिव ए कॉल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड देयर इज नो नथिंग ग्रेट अबाउट इट, आई एम टेलिंग यू। लेकिन इसको कैसे करके एक सुलझे हुए रास्ते से लेकर हमें BMS की हेल्प लेते हुए, हमें DOT की हेल्प लेते हुए, हमें हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट है, चाहे हमारे डायरेक्टर HR हैं, चाहे हमारे CMD साहब हैं, उनकी हेल्प लेते हुए हमें इसको आगे बढ़ाना होगा, और तभी हम इस चीज को, ये एक पॉलिटिकल विल के थ्रू ही सेटलमेंट हो पाएगा, तो मेरा मानना है। एग्रीड सर, मतलब अगर आपकी बातों को मैं समअप करूं तो एक जो BMS के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, उनका जो साथ मिला है, इस E2 E3 जो अपना पे स्केल का मुद्दा है, वो हम जल्दी ही अब उसको वी विल बी एबल टू सॉल्व इट इन अ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर वर्ड्स। थैंक यू सर। दिखाइए सर ने। और दूसरा एक मुद्दा और भी है, एक जो ये तो पे स्केल का हो गया, एक थर्ड PRC का भी मुद्दा, यही मुद्दा है जो हम लोग पॉलिटिकल विल से सेटल करा सकते हैं, क्योंकि देखिएगा, आप DP के गाइडलाइंस के मानकों के हिसाब से आप कहीं फिट नहीं बैठते। राइट सर, मतलब थर्ड PRC एंड E2 E3 both we are going to solve it through the ये दो बड़े मुद्दे हैं, मैं आज फिर दोहराना चाहता हूँ,